नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी लगातार अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। जहां वसीम रिजवी का मुस्लिम समुदाय की पवित्र किताब कुरान की 26 आयतों पर दिए गए बयानों से अभी मुस्लिम समुदाय में आक्रोश कम नहीं हुआ था, तो वहीं उसके बाद ही वसीम रिजवी मुस्लिम समुदाय के पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर एक विवादित पुस्तक का विमोचन कर दिए हैं, जिसके चलते शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले लखनऊ स्थित यूपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सयम मेहदी ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी को लेकर सीएम योगी से अपील की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिया समुदाय के कई धर्मगुरु मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोलते हुए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद सयम मेहदी ने कहा कि कुछ दिन पहले वसीम रिजवी ने 26 आयतों को निकालने की बात कही थी। उसको लेकर हमने कई बार मुख्यमंत्री से मांग की थी कि वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया जाए, जिससे अमन शांति कायम रहे, मगर पता नहीं क्यों उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग वसीम ने किया वो शब्द इतने आपत्तिजनक हैं कि उस पर हम विरोध दर्ज करते हैं। आगे बोलते हुए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद मेहदी ने कहा कि वसीम रिजवी 26 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, मगर फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए शर्त है कि शिया मुसलमान ही उसका मेंबर होगा। वसीम रिजवी ना शिया है ना सुन्नी है, फिर भी हुकूमत उन्हें शिया बोर्ड की नियुक्ति क्यों किया हुआ है, जो गलत है, क्योंकि ये मामला सिर्फ यूपी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का है। इसलिए शिया पर्सनल बोर्ड ने 16 नवंबर को पूरे भारत में वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने अभी अपनी स्पीच में ये बात कही थी कि हमने कई महीने से हम प्रोटेस्ट करते चले आ रहे हैं कि वसीम रिजवी को अरेस्ट किया जाए, उनकी तहरीर और तकरीर पर पाबंदी आयद की जाए, ताकि देश के अंदर, सूबे के अंदर अमन और सुकून कायम हो। आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब उन्होंने कुरान की तौहीन की और हमने हुकूमत से डिमांड की, लेकिन हुकूमत ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उसका नतीजा क्या हुआ कि उसने सेकंड स्टेप लेकर आज मोहम्मद साहब की तौहीन की। तो अब हम मजबूर हुए कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करके अपने विचारों को हुकूमत के सामने रखें। और ये हमारे विचार अकेले हमारे नहीं हैं, बल्कि 26 करोड़ मुसलमानों के विचार हैं जो पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारा शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसीलिए बना है कि धर्म के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठेगी तो हम उसके खिलाफ बात करेंगे। आपने साथ में ये भी कहा कि कुछ जो वसीम रिजवी के साथ कुछ भगवा लोग हैं जबकि हिंदू नहीं है। नहीं, देखिए, भगवे की लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की। जब मौलाना मैंने गेरवे कपड़े के लिए कहा था कि कुछ शाहिद अहमद साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही। देखिए, इसमें मतलब उन्होंने किसी का नाम नहीं, लिबास तो देखिए कोई भी पहन सकता है आदमी। मतलब आज हिंदुस्तान में हम रहते हैं, पैंट शर्ट हम पहनते हैं, तो क्या हम अंग्रेज हो गए? तो इसका स्वामी यतीनानंद सरस्वती के साथ वसीम रिजवी ने बाकायदा किताब का जो विमोचन भी किया है, तो उसका पहले का क्या इतिहास रहा है वो सबका सामने नहीं। तो देखिए, ये काम तो हुकूमत के देखने का है। देखिए, हम अपील कर सकते हैं, हम आपको क्लियर करके बता सकते हैं कि ये मामला ये है। हम आपसे ये कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान में, देश में, प्रदेश में शांति चाहते हैं तो ऐसा कीजिए। लेकिन कर्तव्य काम करना तो हुकूमत का काम है। अब अगर हुकूमत नहीं करती तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम आगे ज़रूर है कि अगर हमारी बात को ये नहीं सुनेंगे तो अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम अपने बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है। आप सापेक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कहीं न कहीं वसीम रिजवी को सपोर्ट, हाँ बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर सपोर्ट न करती होती तो आज तक मतलब अरेस्ट क्यों नहीं किया? बीजेपी सरकार है। तो हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं
कि सरकार क्यों नहीं उसको अरेस्ट करती, उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाती, जबकि इस देश के 26 करोड़ रहने वाले मुसलमानों को उसकी बात, उसके अमल, उसके कैरेक्टर से तकलीफ है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।